नमस्कार सबको। नमस्कार मेरे रबर ग्रोअर्स को। मैं पिछले वीडियो में जो रबर नया जो स्कीम आया है प्लांटेशन का, उसके बारे में मैंने बोला था। तो आज इस वीडियो में मैं कैसे मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं थोड़ा बात करूँगा। तो पहले आपको कहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे क्या करना है, इसके लिए पहले कोई भी आपका ब्राउज़र ओपन करना है। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया हूँ। यहाँ पे लिखना है रबर बोर्ड। रबर बोर्ड लिखना है। उसके बाद जो पहले आ रहा है ना, उसमें क्लिक करना है। देन ये रबर बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें आपको ऊपर में दिख रहा है, ये जो रो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ई सर्विस में जाना है। ई सर्विस जाने के बाद आपको सर्विस प्लस में जाना है। सर्विस प्लस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो प्लांटेशन और प्लांटिंग का जो स्कीम है वो टोटल आ गया। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। मिनिमम एरिया 0.10 है, मैक्सिमम 5 हेक्टर है। जिसके पास मतलब 5 हेक्टर एक्सीड नहीं कर रहा है उनको वो एलिजिबल है। पर हेक्टर में कितना मिलेगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद वो लोग बोला है कैसे अप्लाई करेंगे आप, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई है। तो रबर बोर्ड के वही इसी सेम वेबसाइट में जाना है ई सर्विस में, उसके बाद सर्विस प्लस में जाना है। इसलिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके बारे में बोला है। आपका किसी का लैंड मान लीजिए जॉइंट ओनरशिप है, उसके लिए वो जो पीएच है टाइप का, जॉइंट ओनरशिप टाइप का पीएच, आप यहाँ से जो पीएच का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पे डाउनलोड करके वो फिलअप करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आप देखिए। वहाँ पे जो विलेज है एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगेगा। पहले ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, वो हो सकता है वोटर आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी। आपका सबके पास तो वोटर आईडी होगा, तो वोटर आईडी दे दीजिए। उसके बाद जो मेन बात है वो है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक आपको अच्छा से मतलब दिखना चाहिए। कोई कोई बैंक पासबुक होता है ना, ठीक से नहीं दिखता है, तो स्कैन करने के टाइम वो देखिए आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम एंड आईएफएससी कोड एक क्लियर दिखना चाहिए। और जो अकाउंट मतलब ये जो अकाउंट है ये आपका आधार लिंक होना चाहिए और मोबाइल लिंक भी होना चाहिए। आधार लिंक होना चाहिए। तो आधार का जो नेम है मतलब स्पेलिंग है, वो बैंक अकाउंट में जो आपका नेम लिखा हुआ है उसका स्पेलिंग सेम होना चाहिए। नहीं तो क्या है, बाद में आपका क्रेडिट नहीं होगा, पैसा आपका सब्सिडी मिलेगा तो क्रेडिट नहीं होगा। तो ये आप लोग ये नहीं है तो कर लीजिए। इसका लास्ट डेट तो आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में बोला था, वो 30 नवंबर है। 30 नवंबर है, ठीक ना। तो 30 नवंबर को लास्ट डेट है, उससे पहले ये करा लीजिए। देन उसके बाद ये डॉक्यूमेंट सारा मिला के आप अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए। आपका एक जो लैंड सर्टिफिकेट है वो लगेगा। हो सकता है कार्बी आंलॉन्ग में भी तो सबका एसजीबी है, जहाँ पे एसजीबी है सरकारी गाँव बड़ा, उसका एक लैंड सर्टिफिकेट, वो फॉर्मेट भी मैं दिखा दूंगा। वो फॉर्मेट मेरे पास है, कौन सा फॉर्मेट में वो फॉर्मेट मैं दे भी दूंगा, वीडियो में एंड में अटैच कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो लैंड ओनरशिप है एसजीबी का, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो पट्टा है तो पीरियोडिक पट्टा है तो आपका पीरियोडिक पट्टा 2023 इंक्लूड होना चाहिए पीरियोडिक पट्टा में। और आपका ईयरली पट्टा है तो उसका जो टैक्स रिसिप्ट है मतलब खजना का जो रिसिप्ट है इसी साल का 2023 का वो होना चाहिए, जो अप्लाई अप्लाई कर रहा है उसके नाम से, ठीक है। वो होना चाहिए। ये गया लैंड सर्टिफिकेट। देन उसके बाद एक स्केच मैप चाहिए आपका, जहाँ पे लैंड है मतलब रबर है जहाँ पे 2022 में जहाँ पे प्लांटेशन किया, उसका एक स्केच मैप चाहिए। जहाँ पे बाउंड्री होगा, फेंसिंग होगा, ये सारे कुछ होगा। उसका भी कैसे क्या बनाना है वो भी मैं दिखा दूंगा। स्केच मैप ऑफ अप्लाइड एरिया शोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ बाउंड्री ऑफ ऑल साइड्स, मतलब आपका नॉर्थ साइड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। ओनर का नाम विद नेम्स ऑफ द ओनर्स। हाँ, वहाँ पे ओनर का नेम भी होना चाहिए, मतलब ये किसका बागान है। रिवर है तो आपका रिवर का नाम मतलब मान लीजिए लेफ्ट साइड में रिवर है, रिवर का नाम लिख दीजिए। कोई भी स्मॉल स्ट्रीम है, स्ट्रीम का नाम है तो बता दीजिए। किसी का राइस फील्ड है उसका भी ओनर्स का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। आपका मतलब आप रबर बोर्ड से नहीं लिया, प्लांटिंग मटेरियल जो भी है, पॉली बैग है, रूट ट्रेनर प्लांट है, वो रबर बोर्ड से नहीं लिया तो आपको
वो जो बिल है मतलब 2022 में जहाँ पे लिया है उसका बिल शो करना पड़ेगा। और राबर बोर्ड से फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वो भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। आपका कोई ओनरशिप नॉमिनेशन होगा तो देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है इन केस ऑफ एससी एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स होगा तो। एससी एप्लीकेंट्स जो होगा उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। पीएच डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा आपका। जॉइंट ओनरशिप होने से ये जो और माइनर ओनर होने से मतलब 18 साल के मतलब कम उम्र होने से ये फॉर्म आपको देना पड़ेगा। ये फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ से डाउनलोड करके आप वो फिलअप करके दे सकते हैं। पीएच डिक्लेरेशन फॉर्म भी इन केस ऑफ पीएच होगा तो उसके लिए भी ये फॉर्म आप मतलब डाउनलोड करके फिलअप करके वहाँ पे अपलोड कीजिए। ये सारे स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो क्या क्या लगेगा, एक आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है, वोटर पैन जो भी है वो लगेगा। देन फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक, उसमें आपका नाम आधार कार्ड का नाम के हिसाब से सेम होना चाहिए। और बैंक में जो है उसका या वोटर आईडी में जो स्पेलिंग है उसी हिसाब से सेम होना चाहिए। आधार लिंक होना चाहिए। और एक लैंड सर्टिफिकेट लगेगा, हो सकता है पट्टा, नहीं तो एसजीबी का, ठीक है ना। और एक एसजीबी का तो मैं दिखा दूंगा। एक हमारे पास एक फॉर्मेट है कार्बी आंलॉग का, वो हम लोग दिखा देंगे। और चाहिए स्केच मैप। स्केच मैप मतलब उसमें साइड में ऑल बाउंड्री साइड में किसका है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आप एक साइन कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके ऊपर में आपका नाम मतलब आपका नाम और जेल जहाँ पे लैंड है वो मैं दिखा दूंगा उसी टाइम में, ठीक है ना। और कास्ट सर्टिफिकेट एससी एप्लीकेंट्स का होना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लैंड सर्टिफिकेट और स्केच मैप के बारे में थोड़ा बताऊंगा कैसे क्या करना है स्केच मैप और लैंड सर्टिफिकेट, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तुरंत ये सब करवा लीजिए। देन उसके बाद अप्लाई कीजिए 30 नवंबर के पहले, ठीक है ना। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं क्या क्या मतलब होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन वो भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, होगा तो, है ना। यहाँ पे लिखा भी है क्या नॉन रबर ट्रीज कितना होना चाहिए, मतलब रबर फील्ड में कोई भी बनाना लगाता है, जो भी प्लांट है लगाता है ना, वो भी कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो भी लिख दिया है यहाँ पे। टेरासिन कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ना। कोई भी दिक्कत नहीं, असिस्टेंट कितना देगा वो भी लिख दिया यहाँ पे, एस कैटेगरी को कितना देगा, हाँ वो भी लिख दिया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।